क्या होगा कि अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको ऑब्जेक्टिव अगर मिल गया है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा। तो इसमें देखना कि सब्जेक्ट कौन है, अगर सब्जेक्ट जैसा बिहेवियर करेगा उसी के अकॉर्डिंग एकदम ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब कि वर्ब वाला होबे करेगा। सब्जेक्ट को तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए कौन चीज लिखल है, यहाँ लगा दीजिए इन के बाद बताए थे, इन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट का बिहेवियर नहीं करेगा। सब्जेक्ट कौन बन रहा है, द नंबर ऑफ बुक्स। अब बुक्स में द नंबर दिखाना चाह रहा, द नंबर का मतलब पूरे बुक एक ही बार मैंने बुक्स नहीं उठाया, उसमें एक एक करके लेना चाह रहा, तो द नंबर। द सिंगुलरिटी को दिखाना चाह रहा, तो सिंगुलरिटी के देने चलिए सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी लेगा। अब देखिए एम तो ऐसे ही नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ आता है। अब देखिए आएगा सिंगुलर लेगा तो आर कैसे कूदेगा, तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ दो ऑप्शन इज लगे हैं या हैज लिखे हैं, तो दोनों है, तो इसका मतलब यहाँ इज लगाना चाहिए। हैज क्यों लगा हुआ, उसके पास क्यों दिखाओगे, इसका मतलब हैज गलत हो गया। बेटर कौन हुआ, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हुआ। अब यही देखिए क्या लिखा है, आइदर यू, या तो तुम या तो मोहन। अब देखिए आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, तो आइदर तुम या और मोहन। अब देखिए वर्ब के नजदीक में कौन जाने वाला होगा, तो वर्ब के नजदीक में जाने वाला कौन होगा, मोहन जाने वाला होगा, तो मोहन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो मोहन यहाँ सिंगुलर दिखा रहा, तो जहां जहां प्लूरल वाला दिख रहा है प्लूरल फॉर्म लेता है, ये भी प्लूरल गलत हो गया। दो ऑप्शन बचा, या तो तुम या तो मोहन, है ना, या तो तुम या तो मोहन डन इट, इस काम को किया होगा, तो इसका मतलब यहाँ लगा दिया V3। अब यहाँ V3 जैसे लगा दिया तो V3 का पहले क्या लेगा, हैज या तो हैव, तो ये सिंगुलर मोहन दिखा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए नीचे लो वही जस्ट ऑप्शन में उतार दिया उसी तरह, जस्ट हूबहू, इसमें आपको चेंजो नहीं मिलेगा कुछ एक उठी। देखिए नाइदर के साथ यहाँ भी आइदर हो गया ना, ये नाइदर लिखा है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, नाइदर द बॉयज। अब लड़का ढेर बता रहा, यहीं बगल में देखिए नोर द टीचर, तो वर्ब के नजदीक में टीचर है, तो यहाँ लड़का नजदीक वर्ब के नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, जो नजदीक में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग में जाएगा। अब टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ही आ जाएगा। अब यहाँ लिखा प्रेजेंट, तो सिंगुलर कौन कौन देगा, ये नहीं देगा, इसको काट दीजिए, आर भी नहीं देगा, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए हेड क्यों लगा दीजिएगा, हेड तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो बचेगा कौन, बेटर ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाइदर द बॉयज और नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, बेटर ऑप्शन कौन सही हुआ, ए नंबर ऑप्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पे लिखा द जूरी, अब यहाँ लिखा द जूरी, जूरी ने क्या किया है ना, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देयर मतलब अपना ओपिनियन, सबों का ओपिनियन दिखाया होगा, यानी कहीं कहीं ये पूरा दिखाया, प्लूरल फॉर्म में दिखाया होगा, है कि नहीं। अगर प्लूरल फॉर्म में दिखाया है तो सिंगुलर वाला एको को नहीं लेगा, ये हैज कट गया, वाच कट गया। अब देखिए अब यहाँ हैव क्यों, यहाँ लिखे, यहाँ डिवाइडेड लिखा। अब देखिए जूरी के द्वारा दिया गया है, अगर हैव लिख दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, अगर वेयर लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा पैसिव वॉइस में। आपको पढ़ा चुके हैं, वाज वेयर के बाद अगर V3 के रूप में अगर दिख रहा तो ऑटोमेटिक पैसिव वॉइस ले लेगा। अब पैसिव वॉइस में तो जूरी ने अपना डिसीजन दिया होगा, है ना, जूरी के द्वारा दिया होगा, तो इसका मतलब ये कि पैसिव में होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक ये कट जाएगा। अगर ये कट गया तो बेटर कौन सा ऑप्शन हुआ, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वेयर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं करेगा इसमें। हाय देखो यहाँ अब लिखा ईच बॉय, अब ईच बॉय और ईच गर्ल, है ना, तो अब यहाँ कहिए सर एंड लिखा है, एंड का मतलब दूगों को जोड़ दिया, तो एगो इधर प्लूरल लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की अगर एक हक करके बात कर रहा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अ सेपरेट रूम, है ना, उसको कैसा रूम चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए, तो इसका मतलब होना चाहिए उसके पास रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिक अगर प्रत्येक को दिखा रहे हैं तो आर नहीं होगा, यहाँ लिख दिया हैव नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म तो ऐसे कट गया। अब दो हैज डालें या इज डालें, अगर हम इज डालेंगे तो खुदे वही सेपरेट हो जाएगा, खुदे रूम वही बन जाएगा, लड़का और लड़की, हम नहीं, उसके पास होना चाहिए। पास का मीनिंग कौन देता है, पोजीशन कौन दिखाता है, या तो हैज दिखाता है या तो हैव दिखाता है, हैव तो कटिए गया, तो बचा ऑप्शन कौन सा हुआ, ए नंबर ऑप्शन सही हुआ, इज नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां एक ध्यान से देखिए, द सॉन्स, द सॉन्स का मतलब बेटा, सॉन्स मतलब सॉन नहीं है, सॉन्स मतलब बेटा, प्लूरल फॉर्म दिया है। अगर ये प्लूरल फॉर्म दिया और उसके बाद क्या दिया, एज वेल एज देयर फादर, उनके पिताजी, मतलब कि मेन सब्जेक्ट में बिहेवियर यही करेगा, ये इसका एक्स्ट्रा मीनिंग डाल दिया है, तो इसका मतलब मेन सब्जेक्ट यही बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब जाएगा। ये प्लूरल दिख रहा है तो यहाँ जो भी वर्ब आएगा प्लूरल वाला ही आएगा, है कि नहीं, तो इसका मतलब इज गलत यहाँ पे और हैज गलत हो गया। अब दो गो आर डालें या हैव डालें। अब देखिए
द सन्स अरेस्टेड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा अरेस्टेड किया गया तो मतलब पैसिव फॉर्म। अगर ये पैसिव फॉर्म में है, आप बताइए आर डालें या हैव डालें। अगर हम हैव डाल देते हैं और हैव के बाद V3 लगा देते हैं तो पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो ये पैसिव में होगा ही नहीं, पैसिव में हुई एक्टिव में रह जाएगा। हमको यह मीनिंग देना चाहिए पैसिव का फॉर्म में, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, तो पैसिव के लिए फॉर्मेट कौन हो जाएगा इसमें, हैव गलत, कौन सही हो गया, आर सही होगा। देयर फादर है ना अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब ये भीतरी से पहले आर लग गया, नहीं आप कहिएगा आर के पहले उसके आर की भीतरी के पहले आर नहीं लगना चाहिए, सही बात नहीं लगना चाहिए। EJMR के बाद V4 आना चाहिए। यहाँ कौन चाहिए, यहाँ पे ये पैसिव में बना है तो ऑटोमेटिक V3 लगा सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन कौन सा हुआ, बी नंबर सही हुआ। अब देखिए यहाँ पे राम एंड योगेंद्रा, अब योगेंद्र नहीं है, योगेंद्रा बोलिएगा, ठीक है, योगेंद्र नहीं होता, योगेंद्रा होता है। रामो है, योगेंद्रो है, दोनों, अब दोनों मिलकर प्लूरल फॉर्म दिखा दिया। तो प्लूरल के लिए कौन सा होगा, हैज कट गया, इज कट गया, अब आर डालें या हैव डालें। अब देखिए राम एंड योगेंद्रा डैश ग्रेट फ्रेंड्स, मतलब महान दोस्त, बढ़िया दोस्त है दोनों। अब दोनों बढ़िया दोस्त, अगर हैव डाल दोगे मतलब खुदे उसके पास दोस्त रखता है, दोनों रखने का मीनिंग देगा या नहीं, पोजीशन का मीनिंग नहीं चाहिए। इसका मतलब बेटर कौन सा मीनिंग होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, आर लिखाएगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा कौन सी गया, यहाँ लिख दिया दो, यहां लिख दिया दो, और दो के बाद लिखा ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। अब देखिए जो पोएट है वही स्कॉलर भी है, दोनों एक ही मीनिंग। अगर यहां दो लिखा रहता तो ये बात अलग और ये बात अलग, तो हो जाता प्लूरल फॉर्म में, होता किसमें, प्लूरल फॉर्म में। यानी कि यहाँ दो लिखा है, इसका मतलब ये सबका बात एक को सब्जेक्ट बन रहा है। अगर एक ही का बात कर रहा तो ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। अगर यहाँ एंड जोड़ा है तो इसका अगर यहाँ दो लगा देते तो दूगो हो जाता। अब जैसे होता तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म लेता, नहीं, बात एक पोएट का ही बात हो रहा है, दोनों एक ही है, एक ही आदमी यहाँ है। अगर एक है तो सिंगुलर फॉर्म चाहिए, तो प्लूरल वाला जहां जहां कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, अब दूगो डालना है। अब देखिए डाइड, यहां लिखा डाइड, अब डाइड लिखा, अब इज लिखे या हैज लिखे। अब इज लिख दोगे ना तो इसका मतलब मारा गया, डाई मतलब खुदे मरता, कोई मारा थोड़ी देता है, इसका मतलब गड़बड़ा जाएगा। डाइड हो गया, खुदे मर गया खुदे, और उसमें ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब, खुदे वो मर गया, मरा नहीं। इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म में नहीं लेगा। जब पैसिव फॉर्म में नहीं लेगा तो सी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हाँ देखिए यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ दीज मैनर्स एंड कस्टम्स। अब देखिए डैश अननोन, अब ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट है, पूरे यहाँ तक खतरनाक सब्जेक्ट दे दिया, लेकिन उनमें से किसकी बात कर रहा है, द ओरिजिन ऑफ, उधर हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, इसका डिटेल यहाँ पे डाला है, द ओरिजिन। अब द ओरिजिन क्या दिखाइएगा, प्लूरल फॉर्म दिखाएगा, सिंगुलर दिखाएगा, तो प्लूरल जहां जहां काट दीजिए, यहाँ पे कट गया, यहां पर भी कट गया। अब दोनों, अब देखिए अगर ओरिजिन, अब ओरिजिन में से हैज डाल देंगे तो ये मीनिंग दे देगा, एक्टिव का मीनिंग देगा। अब यहाँ मीनिंग खुद हो रहा है, जाना जाता है ना, अननोन नहीं, मतलब अननोन जाना जाता है, मतलब अननोन जाना जाता है, तो इसका मतलब पैसिव का मीनिंग दीजिएगा। अगर यहाँ हैज की मीनिंग दीजिएगा तो एक्टिव मीनिंग गलत हो जाएगा, इसलिए बेटर कौन सा मीनिंग होगा, बी नंबर ऑप्शन बेटर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इसमें अब लिखो 8 माइल्स, कितना दूरी बता रहा, 8 माइल्स, और 8 माइल्स क्या करिएगा, तोड़ तोड़ के ढेर बता दिए, माइल्स का मतलब ढेर प्लूरल हो गया, नहीं 8 माइल्स मतलब एक के बार ने कहे 8 माइल्स हमको जाना है, तो इसका मतलब क्या दिखा रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म ही लग रहा है आपको, ये थोड़ा लगा कि प्लूरल। 8 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, 8 माइल अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे लिखा अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर ये सिंगुलर को दिखा रहा तो प्लूरल जहां जहां वहां काट दीजिए, यहाँ पे प्लूरल है कट गया, यहाँ पर भी प्लूरल है कट गया। अब देखिए यहाँ वाज लिखिएगा या इज लिखिएगा तो पास्ट में काहे घुस जाइए, कोई फालतू नहीं है, हमको प्रेजेंट है, काम चल जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब देखिए यू ही एंड आई, पहले वैल्यू यू को दीजिए, तब फलमा को वैल्यू दीजिए, तब अपने वैल्यू, बढ़िया काम रहेगा तब, है ना। और जब खराब काम रहेगा ना, पहले अपने गलती बताइए, तब दूसरों को बढ़िया, तब दूसरों को गलती बताइएगा। बढ़िया काम करिएगा तो बगल वाला जो सामने में बैठा है उसको बढ़िया कहिए, वो दूर रहेगा उसको भी बढ़िया कहिए, तब अपने आपको बोलेगा हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पिछुआ में लटक ले रहिएगा। इसका मतलब यू ही एंड, अब यहाँ क्या लिख दिया, यू ही हैड लिख दिया। एक तरीका, कौन तरीका होता है, यू ही हैड आई, यहाँ गलत कर दिया, इसको एंड लिखना था, यू ही
एंड आई। अब सब ढेरी हो गया, इसमें ढेरी जैसे मिल गया तो प्लूरल फॉर्म। अब प्लूरल फॉर्म कौन कौन दे रहा है, तो ये नहीं दे रहा, काट दीजिए, ये नहीं दे रहा, इसको भी हटा दीजिए। आर डालें या वेयर डालें। अब देखिए वांटेड, यहां लिखा वांटेड बाय द हेडमास्टर। अब बाय द हेडमास्टर का मतलब पैसिव फॉर्मेट में दिखा रहा है, तो पैसिव फॉर्मेट में दोनों सही, आरो डालिए सही होगा, वेयर डालिए सही है। पास्ट में काहे कूदिएगा, पास्ट का मीनिंगो नहीं दे रहा। अब पास्ट का मीनिंग जब नहीं दे रहा, कूदने को फायदा है ही नहीं, तो इसका मतलब बेटर पास्ट वाला काट दीजिए, तो प्रेजेंट टाइम रहने दीजिए, एकदम काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं का, थोड़ा बहुत खाली सब्जेक्ट का मतलब पता चले, सब्जेक्ट ने बिहेवियर कैसा किया, बस उसी के अकॉर्डिंग वर्ब डालना है। दूसरी बात, एक्टिव और पैसिव का मीनिंग ध्यान में रखिएगा, नरेशन टॉपिक्स में मिल जाएगा, एमबीजीएस एजुकेशन, थोड़ा जाइएगा वहां पे। अब देखिए इसमें कुछ देखना ही नहीं है, कुछ देखना, आई लिखा है ना, और आई के साथ कौन चीज आता है, आर आता है, काट दीजिए। आई के साथ क्या आता है, इज आता है, काट दीजिए। एम आता है और वाज दोनों आता, सही होगा। अब देखिए नाउ का मतलब, अब देखिए ये बात हो रहा हाल फिलहाल का, तो पास्ट में काहे घुसा दीजिएगा, पास्ट में जब नहीं घुसेगा तो बचेगा कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन एम लग जाएगा, इसमें कोई देखना ही नहीं है। अब देखिए देयर, अब एक जस्ट पढ़ाते, ए नंबर ऑफ बुक्स। अब यहाँ बुक एक करके नहीं, पूरे बुक को बताना चाह रहा है, इसका मतलब पूरे मतलब पूरा प्लूरल फॉर्म दिखाना चाह रहा है। अब द लिखा रहता तो इसका मतलब सिंगुलर को दिखाना चाह रहा है, यहाँ लिखा ए नंबर ऑफ बुक्स, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म लेगा, लग रहा है कि ए है, उससे नहीं होता, ये लग रहा है, लेकिन ग्रुपिंग में दिखा रहा, ढेर सारा बुक दिखा रहा है, ऑटोमेटिक प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल बन गया सब्जेक्ट, तो प्लूरल वाला ही लेगा। अब देयर सब्जेक्ट नहीं, ध्यान दीजिए, पढ़ा चुके, देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ द नंबर लिखा है, ए नंबर लिखा है, तो प्लूरल फॉर्म लेगा, तो ई कट गया, एम भी कट गया, वाज भी कट गया, एक ऑप्शन बचा आर, है ना, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब देखो यहाँ दिस बुक, अब यहाँ लिख दिया दिस बुक, अब दिस बुक के बाद लिख दिया हैज। अब दिस बुक के बाद हैज लिखा, हैज के बाद क्या पढ़ाए थे, V3 लेता है। देखो यहाँ पे अगर हैज लिखा V3 आना चाहिए। एक्रोज कॉस्ट से पहले मॉडल घुसा दिया, मॉडल काट दीजिए, यहाँ भी मॉडल लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी कट गया, है कि नहीं। मॉडल के पहले यहाँ हैज डालो था, मॉडल है, कौन तरीका होता है, गलत हो गया। इसके बाद हैज के बाद V3, यहाँ लिख दिया कॉस्ट, मतलब अलग से V5 हो गया, V3 चाहिए, गलत हो गया। तीन ऑप्शन जब कट गया तो क्या गो ऑप्शन बचेगा, एक के ऑप्शन है, एक के ऑप्शन में गर्दा उड़ा दीजिए, बी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहां लिख दिया वाई, आज लास्ट में दे दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड की तरह बिहेवियर कर रहा है, तो ही के साथ गो लगा, ही के साथ V1 लगता है, नहीं V5 लगता है, यहाँ सर V1 लगा दिया, आपको पढ़ा चुके हैं इंटरोगेटिव में, तो ऑटोमेटिक उधर V1 ही लेगा, तो ऑटोमेटिक ही के साथ क्या लगा होगा, या तो डू लगा होगा या डच, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा चुके हैं, ये बोला हम जस्ट पढ़ाए हैं, और जब पढ़ाए तो डू डच का इस्तेमाल करेंगे, तो विल कहाँ से कूदेगा, वेयर कहाँ से कूदेगा, और ही के साथ डू थोड़ा आता है, डू नहीं आता, कौन सी आएगा, ड जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, कुछ कोई दिक्कत हो तो हमको बोलिएगा, लास्ट एक बार कमेंट करिए कि फलमा हमको समझ में ना, फिर से हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लीजिएगा, एक बार करिएगा कमेंट। अब यहाँ देखिए एक वर्ड क्या लिख दिया, नॉन, नॉन मतलब नमक खाने वाला नहीं, नॉन कोई नहीं बात कर रहा है। और नॉन ऑफ द टू ब्रदर्स आपको पढ़ा चुके हैं, ये भी ध्यान रखिए थोड़ा से। नाइदर, अब देखिए नाइदर लिखा रहता है तो उसमें दूगो को दिखाता है, नॉन जो दूगो नहीं दिखाएगा, ढेर सारा को दिखाता है। इस सेंटेंस में गलत कर दिया, जबकि यहाँ टू नहीं होना था। अगर यहाँ टू लिखिएगा तो इसका मतलब यहाँ नाइदर देना पड़ेगा, तो इसका मतलब गलती कहां पर किया, टू। यहाँ नॉन ऑफ द टू ब्रदर्स नहीं, सिर्फ यहाँ द ब्रदर्स देना चाहिए, थोड़ा गलती कर दिया। अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, अब भाई तो ढेरी है, ब्रदर्स का मतलब ढेरी भाई हो गए, बरद नहीं बोले ब्रदर्स बोले। अब ढेरी भाई बता रहा है तो इसका मतलब कि उसमें से कोई नॉन कोई भी नहीं, यानी ये कॉक करके दिखाएगा, और ये कॉक को दिखाएगा सिंगुलर फॉर्म, और सिंगुलर जैसे लीजिएगा तो ये कट गया और वेयर भी कट गया। अब देखिए वाज डालिएगा, यहाँ वाज लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, वाज नहीं होगा, बेटर कौन सही होगा, ए नंबर। ये गलत हो गया दोनों, है ना, ये तीनों गलत, ऑप्शन कौन सही होगा, ए नंबर। अब देखिए वी मतलब हम लोगों के पास V4 काउच और 20 शीप है, 20 गो शीप भी है, और क्या गो गाय है, 4 गो गाय है। मतलब तुम्हारे पास में होगा, तुम्हारे पास पोजीशन दिखाओगे फलवा मेरा गाय है, अधिकार दिखाओगे, अधिकार जैसे दिखाओगे तो वाज वेयर थोड़ा ना आएगा, ये सब
मतलब अगर यहाँ वाज डाल दोगे, हम लोग गाय था, हम लोग मेरा ख्याल था 5 को 4 को गाय था, उधर 20 को मतलब कि सीप था हमारे पास, हम ही थे खुद, हम ही खुद बनिएगा, तुम्हारे पास में है। तो पास का मीनिंग दीजिए। यार वी के साथ हैज थोड़ा लगता है, वी के साथ जब हैज नहीं लगेगा, लगेगा कौन सा, बेटर हैव। कोई दिक्कत, पोजीशन को भी ध्यान रखिएगा इसमें। दूसरी बात, यहाँ गोविंद से जस्ट आपको पढ़ा चुके हैं, ये नरेशन टॉपिक्स का है। गोविंद सेज यानी V5, यानी कि इसमें टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, हम पढ़ा चुके हैं नरेशन में। अगर यहाँ सेज लिखा है, किससे बात कर रहा है, कह रहा मोहन से, दैट, उसके बाद ही लिखा। अब ही जैसे लिखा है तो यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा, तो पास्ट वाला कूदेगा नहीं है, दोनों पास्ट वाला कूदेगा नहीं है कि नहीं, पास्ट वाला नहीं कूदेगा। इज आएगा आर, और तुमको आपको बता चुके हैं ही के साथ क्या लगता है, आर लगेगा। ही के साथ जब आर नहीं लगेगा बेटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, इज लगेगा। समझ में आ रहा कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 2 इयर्स 2 साल। अब 2 साल क्या, बोलिए 2 साल 5 साल 6 साल, एक फिक्स टाइम बता रहे हैं, एक एक्यूरेट बताना चाह रहे हैं, ये सिंगुलरिटी फॉर्म को दिखाना चाह रहा है कि नहीं। अब सिंगुलरिटी फॉर्म को दिखाना चाह रहा है, इसका मतलब सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। अब देखिए पुल्ला कहीं दिख रहा है, एम काहे को देगा, एम तो कहीं नहीं चाहिए। दूसरी बात, 2 इयर्स आ स्मॉल पीरियड, एक स्मॉल पीरियड है। 2 इयर्स में क्या होता है, हेड का डालो पास्ट में, फालतू के लिए हेड नहीं आएगा, या तो हैज डालिए या तो इज डालिए। अब 2 इयर्स इज आ स्मॉल पीरियड, इज डालोगे, हैज डालोगे तो मेरे पास खुदे रखल है। रखल कौन चीज रहता है, रखल नहीं चाहिए, हम रखल मीनिंग नहीं चाहिए बेटा, कौन सा ऑप्शन होगा, इज वाला सही होगा। अब देखो एक वर्ड है द केटल, केटल का मतलब खुदे प्लूरल फॉर्म दिखाता है, केटल खुदे प्लूरल फॉर्म दिखाता है, तो पढ़ा चुके हैं आपको नाउन में द केटल। अब द केटल के प्लूरल फॉर्म आएगा तो ये वाला कट गया है कि नहीं, और इज वाला भी कट गया। अब 2 चीज, ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब यहाँ V4 लिखा है, और V4 लिखा तो उससे पहले क्या चाहिए, इज एम आर वाज वेरी, यही समझना चाहिए। हैव थोड़ा कूद जाएगा, हैव नहीं कूदेगा, इसको काट दीजिए, क्योंकि हैव के बाद V3 आना चाहिए। V3 दिया, देखो ग्रेजिंग ING फॉर्म दिया है, तो गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया बेटर। अब देखिए राम लिख दिया, एज वेल एज हिज फ्रेंड, राम बोल रहा है, उसके साथ में कौन चाहिए, जैसे उसका दोस्त भी बात कर रहा है, तो यानी मेन सब्जेक्ट ये थोड़ा बन रहा है, मेन सब्जेक्ट आपका कौन बिहेवियर कर रहा है, राम कर रहा है। राम क्या हुआ, सिंगुलर, तो सिंगुलर वाला होना चाहिए, तो प्लूरल वाला जहां जहां दिख रहा वहां काट दीजिए। तो राम के साथ प्लूरल लगाइए, एकदम काटिए। यहाँ क्या लिख दिया, वेयर, एकदम काट दीजिए। एम का पढ़ाए थे, राम के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगता है, ये कट गया। जब 3 गो कटा तो काहे को टेंशन लीजिएगा, सीधा ए नंबर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, इट इज आई हु दिस, आई हु डैश दिस। अब देखिए, अब यहाँ लिखा तो इसमें सब्जेक्ट का बिहेवियर कौन करेगा, आई, लेकिन हु के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर करेगा तो आई के अकॉर्डिंग में तो कभी भी डज नहीं आएगा, गलत हो गया। आई के साथ आर नहीं आएगा, अब डू डालें या डिड डालें, है कि नहीं। डिड का है कूद जाइएगा, पास्ट में भाई साहब बेटर रहने दीजिए, प्रेजेंट में कूद रहेंगे बड़ी, पास्ट का मीनिंग कहीं दे भी नहीं रहा। अब देखिए द पब्लिक, अब द पब्लिक का मतलब ये होता प्लूरल फॉर्म, अब कभी कभी होता है सिंगुलर फॉर्म में। अब देखिए पब्लिक ने क्या कर रहा है, द पब्लिक डैश रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, पब्लिक को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर मत कूदिए, यहाँ पर मत खेलिए, बहुत कूद कूद के देखते हैं, टहलते रहते हैं, ये बड़ा बढ़िया घास है, इस पे कूद कूद के जा रहा है, ये सब चीज बंद करवाइए आप, समझ में आ रहा है। तो इसका अगर ये V3 डाला है, यानी कि पब्लिक खुदे करे, पब्लिक को कहा जा रहा, तो पब्लिक को कहा जा रहा कि यहाँ मत कूदा कूदिए, बहुत कूदते हैं, इसका मतलब पैसिव फॉर्म में चाहिए। पैसिव फॉर्म में चाहिए तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे देखिए द पब्लिक प्लूरल फॉर्म देखेगा तो इज नहीं आएगा, गलत हो गया। अब देखिए यहाँ वाज, ये भी गलत डाल दीजिए। वेयर डालोगे यार, पास्ट में काहे कूद जाइएगा फालतू के लिए, पास्ट में कोनो का मीनिंग तो दे नहीं रहा, तो पास्ट में नहीं कूदिए, क्या लग जाएगा, आर। द पब्लिक आर रिक्वेस्टेड, पब्लिक से रिक्वेस्ट किया गया है कि मत यहाँ कूदिए, बहुत देखते हैं कूदते रहते हैं, जब मिला यही जगह है कूदने वाला, है कि नहीं, और कहीं मिलता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन डाल दिया, द बंक्वेट ऑफ फ्लावर्स,
फ्लावर्स का एक बंडल बोलता होगा, ग्रुपिंग में बता रहा, और आपको बता चुके हैं कोई चीज को भले गिन लेते हैं, गिन पाए या ना, लेकिन ग्रुपिंग दिखाएगा, सिंगुलरिटी को एक दिखाएगा, तो ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप जब बनेगा तो सिंगल, और सिंगल के लिए सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन कौन नहीं होगा उसको काटिए पहले। यहाँ लिखा फेडेड, अब देखिए किसको काटते हैं, तो ये व्हील कहाँ से आ जाएगा, गलत कर दीजिए। आप देखिए अगर सिंगुलर तो हैव नहीं आएगा, हैड या तो हैज डालिएगा, यही दोनों डालिएगा ना। अब देखिए हैड पास्ट में काहे लोग घुस जाइए फालतू के लिए, गलत कर दिए। बचा कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन बेटर सही होगा। समझ में आ रहा कोई दिक्कत। अब देखिए ही वुड रादर डाई, है ना, डाई मर जाएगा, देन डैश डैश। आपको पढ़ाए थे यहाँ पे क्या लगना चाहिए, टेल अ लाई पढ़ाए थे। अब पिछली बार वीडियो में बता भी दिए टेल अ लाई लगता है। अब देखिए यहाँ टेल्स लिख दिया गलत, यहाँ टोल्ड लिख दिया गलत, यहाँ हैड टोल्ड लिख दिया गलत, टेल अ लाई पढ़ाए थे, है कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब बताइए इसमें कौन सा होगा, आइदर ही और आइदर के साथ क्या लगता है, आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, और आइदर के साथ और लगता है। देखिए आइदर ही और आई, नजदीक में वर्ब के नजदीक में कौन जाने वाला है, तो नजदीक में वर्ब जाने वाला आई है, आई के अकॉर्डिंग लगेगा। आई में क्या क्या लगता है, आर लगता है, आई के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, गलत हो गया। अब देखिए या तो फलमा वह या तो मैं, दोनों, या तो वह किया होगा मिस्टेक या तो मुझसे मिस्टेक हो गई होगी, है कि नहीं। अब हो गई होगी, एम डालें आई एम मिस्टेक, या फिर हैव डालें। अगर एम डालेंगे तो पैसिव फॉर्म में हो जाएगा, अगर हैव डालेंगे एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। अब इसका मीनिंग निकालिए, आइदर ही या तो मैं, या तो वो या तो मैं, मेरे द्वारा मिस्टेक हुआ होगा, तो मेरे द्वारा मिस्टेक हुआ होगा तो पैसिव फॉर्मेट में किए नहीं हुआ, तो मुझे एक्टिव वॉइस में नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, पैसिव में। तो यहाँ क्या लग जाएगा, आई एम। समझ में आ रहा कोई दिक्कत। अब देखिए द चीफ, अब लिख दिया द चीफ, अब विथ ये हो गया प्रीपोजिशन, आई प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। विथ ऑल हिज मैन, तो यानी सब्जेक्ट का बनेगा यही, ये सब तो बन नहीं पाएगा क्योंकि प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट ये द थीफ बना, और द थीफ क्या है, द थीफ क्या है, सिंगुलर। तो प्लूरल जहां जहां दिख रहा है वहां काट दीजिए, यहाँ पे दिखा कट गया, और कहीं प्लूरल सब तो ठीक है दिख रहा। अब यहाँ वर्ड लिखा किल्ड, चीफ को, है ना, चीफ मतलब किसी मुख्य जो आदमी होंगे उसको क्या हो गया, मार, खुदे मर गया या उसको मारा गया होगा, ऑटोमेटिक मारा गया होगा। तो मारा गया होगा तो पैसिव फॉर्म, अगर पैसिव फॉर्म में बनाइएगा तो धीरे धीरे। अब यहाँ क्या लाना चाहिए, यहाँ लिखा इससे पहले क्या आना चाहिए, हेड वाला आना चाहिए या हैज वाला आना चाहिए, तो ये पैसिव फॉर्म में देगा ही नहीं, ये एक्टिव में बन जाएगा, पढ़ा चुके हैं। तो बेटर कौन सा सही होगा, वाज सही होगा। अब यहाँ ईज रहता, हाँ तो ईजो डाल सकते, तो ईज है नहीं तो क्या पकड़ पकड़ के खोद के लाइएगा, खोद के लाइएगा, गड़बड़ा जाएगा फिर। अब यहाँ देखिए द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग प्योर मिल्क एंड घी। अब यही इसका सब्जेक्ट का बिहेवियर करेगा, आपको पढ़ा कोई टेंशन नहीं लेना, ऑफ के बाद उधर ध्यान देना ही नहीं है। ऑफ गेटिंग प्योर मिल्क एंड घी डैश ग्रेट। अब देखिए अगर ये अब डिफरेंटली क्या करोगे, प्लूरल फॉर्म दिखा दोगे, सिंगुलर ही नहीं लगा, प्लूरल तो मीनिंग दे नहीं रहा, जहां जहां प्लूरल वहां कट गई, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। अब बताइए इज वाला बेटर होगा कि वाज वाला बेटर होगा, तो भाई साहब प्रेजेंट में रहने दीजिए, है क्या नहीं। जब प्रेजेंट में रहेगा तो कट गया, बेटर कौन सा ऑप्शन हुआ, कौन सा ऑप्शन हुआ, ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब देखिए द हॉर्सेज एंड कैरीज, वो जो घोड़वा है ना, वो घोड़वा खुदे ढोता है। अगर यहाँ एंड लिखा है और इसके बाद दो कोई और चीज लिख देता है तो दूगो बात हो जाता है, और दूगो के लिए प्लूरल लगता है, लेकिन बतवाई क्यों हो रहा है, यही घोड़वा है और यही ढो रहा है ना, कैरी कर रहा है। एट द डूर, कहां पर, दरवाजा पर, एट द डूर। अब देखिए कौन सा होना चाहिए, अब एक ही बात अगर कर रहा तो इसका मतलब सिंगुलर, जहां जहां प्लूरल दिख गया उसको काटिए, यहां भी काट दीजिए। अब क्या फालतू के लिए पास्ट में घुसिएगा, पास्ट में फालतू तो घुसना नहीं, मीनिंग तो दे नहीं रहा, तो ये ऐसे ही कट गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसमें क्या बता रहा, ईच ऑफ द सिस्टर, मतलब सिस्टर ढेर हो गया, सिस्टर ढेर, और उसमें ढेर में से एक करके, प्रत्येक करके, एक करके, अगर एक करके बात करेगा सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए कौन कौन नहीं, ये कट गया, है ना, कट गया। अब तो वाज डाला, हैड डाला, हैज डाला। अब देखिए ईच ऑफ द सिस्टर, प्रत्येक सिस्टर को क्लीवर, है ना, चालाक पास में है या चालाक है,
तो चालाक क्लीवर होना चाहिए। क्लीवर अगर होना चाहिए खुदे तो खुदे होना चाहिए। इज एम आर वाज कैप्चर, इज एम आर या तो वाज वेयर का इस्तेमाल होना चाहिए। हैज लगा दो इन्हें, उसके पास चालाकी भरल है। चालाकी रखल रहता क्या, कोई चीज रखने वाला, तुम्हारे पास कलम है क्या, उस चालाकी रखल रहता, मेरे अंदर में रखल है, कोई टेंशन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। इसका पोजीशन का मीनिंग नहीं देगा। पोजीशन जब मीनिंग नहीं देगा, ये कट गया तो ये भी कट गया, क्योंकि है एक ही सब बात पर, सब एक ही गुतिया का है, अलग गुतिया का नहीं है। हाई कोनो गोतिया का नहीं मिला तो सही मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रत्येक करके बात कर रहा तो बाजी अगर वेयर कल को देगा है कि नहीं सर। यहाँ सिस्टर्स लिखा, देख लीजिएगा एग्जाम में बड़ा खतरनाक एग्जाम पूछ देता है, लगेगा तुमको यहाँ प्लूरल फॉर्म वेयर मार के चल हट गया, सब गड़बड़ाइए जाएगा, देख के मारिएगा, एक को चीज गड़बड़ाइएगा नहीं। अब जस्ट ऊपर में पढ़ा चुके ए नंबर और दो नंबर में, दो नंबर जब आए थे बताए थे सिंगुलर लेता है, और ए नंबर जब आएगा प्लूरल लेता है। हम बताए थे जस्ट बताए, तो प्लूरल जहां होगा वही लिखिए, और जहां सिंगुलर उसको काट दीजिए, हाई काट दीजिए, हाई काट दीजिए। यहाँ लिखा वेयर, यहाँ लिखा आर, पास्ट में देखिए यहाँ क्या लिखा, काउट कॉपी, इसका मतलब कहीं पास्ट का मीनिंग दे नहीं रहा। जब पास्ट का मीनिंग दे ये नहीं रहा तो पहले पास्ट में कूद जाइएगा, फालतू के लिए कूदिएगा, तो बटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पे एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड, यानी कि ये चाहे औरतवा हो, चाहे बचवा हो, चाहे आदमिया हो, लेकिन सबको प्रत्येक करके एक हक करके दिखाएगा। ये नहीं कि सब साथ में लगेगा और ढेर हो गए, नहीं, एक हक करके दिखाएगा। अगर एक हक करके दिखाएगा इसका मतलब सिंगुलर, तो वेयर काट दीजिए, हैव काट दीजिए। अब वाज देखिए, वाज लिखें या हैज लिखें। अब देखिए वाज लिखिएगा पैसिव बन जाएगा, हैज लिख दीजिएगा तो एक्टिव में बन जाएगा, क्योंकि V3 लिखल है लास्ट में। अब इसका मीनिंग देखते हैं। प्रत्येक आदमी, चाहे प्रत्येक औरत, चाहे प्रत्येक बच्चा, लॉस्ट, हैज लॉस्ट, बर्बाद, लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, लॉस्ट किया गया है, तो किया गया कि लॉस्ट हो गया, तो खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब इसको काट दीजिए, क्या बेटर हो गया, हैज लगा। यहाँ किया कौन सी मीनिंग देगा, खुद ही यही बन रहा था, उसमें डाल दीजिए फालतू के लिए, तो इसका मतलब बेटर कौन सा ऑप्शन हुआ, सी नंबर हुआ। अब लिख दिया इट इज यू। अब इसमें कुछ देखना ही नहीं है, यू जो है यू के अकॉर्डिंग ही जाएगा, यू के अकॉर्डिंग ही जाएगा, और यू के बारे में ही बात हो रहा है, तो यू के लिए कौन सी लगता है, इज लगता है, कने सुना था, आई एम लगता है। हाँ देखो वेयर, यहाँ आर, पास्ट में काहे लग कुदाइएगा, पास्ट में जब नहीं कोई मीनिंग दे रहा है काहे कुदाइएगा, बेटर कौन सा हुआ, आर सही हुआ। अब देखिए द प्राइस ऑफ मैंगो है ना, तो किसका, मैंगो मतलब आम, मतलब ढेरी आम, और आम का प्राइस क्या हो गया, आम का प्राइस क्या हो गया, गॉन अप। अब सर ऑन गॉन आपका मतलब दौड़ गया, आम का प्राइस कभी दौड़ता है, अरे ऊपर चढ़ गया, प्राइस ऊपर बढ़ गया, तो ऊपर बढ़ गया ना, तो इसका मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग जाएगा, तो सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर दिखाएगा तो प्लूरल वाला एको को नहीं लगा, गलत। और यहाँ वेयर डाल दिया, ये भी गलत। अब हैज डालें या वाज डालें, अगर हैज डाल देंगे तो हैज के बाद भीतरी, तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब वाज डाल देंगे तो इसका मतलब ये पैसिव में हो जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ाई गई, एकदम पूरा बढ़ाई गई। अब कोई सोचा सर गॉन लिखा है दौड़ रहा होगा, हाँ प्राइस है ना, दौड़ता कहीं है, दौड़ने वाला वो कहाँ से हो गया, इसका मतलब दौड़ने वाला मैंने नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइस हाई लेवल बढ़ गया, हाई लेवल बढ़ गया तो बढ़ाई नहीं गई, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ गया होगा, ऑटोमेटिक बढ़ गया होगा, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या गलती होगा, इसमें वाज नहीं होगा, बेटर कौन सा ही होगा, हैज सही हो जाएगा। समझ में आ रहा कोई दिक्कत? अब देखिए राइस एंड करी, अब राइस भी हो गया, इधर करी भी हो गया। अब राइस करी माई फेवरेट डिश, थलिया में ले लेते हो, उसी में राइस ले लिया, उसी में करी, जो भी कचौड़ी उचौड़ी सब लेकर के खाना शुरू कर देते, तो एक एक गो दिखाना चाह रहा। अब इसको अलग अलग करके लीजिएगा, अलग अलग ट्रीट करिएगा, तो इसका मतलब अलग अलग ट्रीट जब करिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। लेकिन यहाँ नहीं, एगो डिश में दिखा रहे हैं, थलिया में भी ऐसा खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, तो ये दिखाने के एंड लगने के बावजूद भी सिंगुलर फॉर्म लेगा। सिंगुलर कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिखा, काट दीजिए, यहाँ नहीं दिखा, काट दीजिए। हैड डालोगे तुम्हारे अंदर में घुसल है, तुम्हारे अंदर में घुसल रहेगा, ये भी कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, बेटर कौन सा हुआ, बी नंबर। अब आपको बता चुके क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, ग्रुपिंग भीड़ दिखाता है, अब भीड़ का मतलब प्लूरल फॉर्म है कि नहीं। अब देखिए द क्राउड मार्चिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब यहाँ ING लिखा तो ऑटोमेटिक इज एम आर वाज वेयर चाहिए, कौन सी नहीं होगा, देख लीजिए इसमें हैड वाला तो पहले कटने ही वाला है। अब बताइए ग्रुपिंग को, भीड़ को दिखाइएगा तो इज डालिएगा, गलत हो गया। अब यहाँ वाज सिंगुलर डालिएगा, ये हो गलत, बचा कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन बेटर सही हो गया।
एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए द नोवेलिस्ट एंड द पोएट। अब देखो यहाँ द लगा दिया, ध्यान एक चीज का रखिएगा, यूं द लगा दिया। अगर वही नोवेलिस्ट रहता और वही पोएट रहता, अगर द नहीं रहता तो सिंगुलर, लेकिन यहाँ से देखिए द लगा इधर भी दिया और द इधर भी लगा दिया, मतलब ये हो गया प्लुरल। अगर प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लेगा। तो जहां जहां सिंगुलर है उसको काटिए, यहां भी काटिए। अब देखिए यहाँ डैड हो गया, है ना, द नोवेलिस्ट और द पोएट क्या हो गया, डैड हो गया। अब यहाँ हैड डैड डाल दोगे, या फिर यहाँ पे आर डैड हो गया। तो डैड यहाँ मेन वर्ब नहीं बन रहा है, डाई होता वर्ब होता है, डाई मतलब मर जाना। तो इसका मतलब ये तो वर्ब नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आर डैड, हैड आएगा नहीं। बेटर कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए द कमिटी। अब द कमिटी जो लिखा गया तो कमिटी दिखाओगे ग्रुपिंग में, एगो कमेटी है और एगो कमेटी में बैठा तो उसको सिंगुलर फॉर्म दिखाओगे। ग्रुपिंग तो है उसमें ढेरी भरल आदमी है, लेकिन उसको सिंगुलरिटी फॉर्म में दिखाओगे। सिंगुलरिटी फॉर्म में दिखाओगे तो इसका मतलब जहाँ जहाँ प्लुरल होगा काट दीजिए। ये कट गया, ये कट गया, दो कट गया। अब लिखा इशूड है ना, इट्स रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट जारी करने में उसे क्या हो गया, जारी, कमेटी ने जारी किया, है ना। अपना कमेटी में कोई आदमी बैठा होगा उसने जारी किया होगा, तो उसमें तो डूअर है ये काम करने वाला। अब यहाँ हम डाल दें हैज डालें या इज डालें। अगर हमने इज डालेंगे तो पैसिव फॉर्म में बन जाएगा, हमको ये पैसिव फॉर्म में नहीं चाहिए, तो कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, हैज बोला, जारी किया है कि नहीं, जारी किया है, जारी किया गया है, खुद जारी करने वाला यही है। जारी कौन करेगा, दूसरा करेगा करने वाला है। पैसिव और एक्टिव को ध्यान में रखिएगा तो बहुत आसानी से बनेगा ये। अब देखिए इस सेंटेंस में कुछ नहीं देखना, रिटर्न बाय लग गया ना, तो कहीं ना कहीं डूअर ये है, यही काम करने वाला व्यक्ति है। अगर यही काम करने वाला व्यक्ति है, यहाँ भीतरी के रूप में दिया है, तो ऑटोमेटिक पैसिव फॉर्म में होगा। अब देखिए अब भीतरी के पहले क्या डालें, हैड वाला डालें, हैज वाला डालें, ये डाल लेंगे तो पैसिव बन भी नहीं करेगा। तो इसको काट दीजिए, पहले इसको काट दीजिए। अब देखिए दोनों में से कौन सा डालें। अब देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसको जो लिखा है, ये किसने लिखा, स्विफ्ट ने लिखा है। अगर स्विफ्ट ने लिखा इसको, तो इसका मतलब ये किसको सिंगुलर दिखा रहा है, ये प्लुरल थोड़ी दिखाएगा। लग रहा तुमको ये प्लुरल ऐसा लग गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये कट गया तो बचा कौन सा हुआ, इज सही होगा। यहाँ देखिए 90 रुपीज। अब एगो दूगो तीन गो चार को पांच को करके नहीं, स्टार्टे बोल रहा कि 90 रुपीज हमको दीजिए। तो 90 रुपीज मतलब ग्रुपिंग करके एगो दिखाना चाह रहा है। अब एगो दिखा रहा तो प्लुरल फॉर्म नहीं लेगा, तो सिंगुलर होना चाहिए, ये कट गया। हैज भी अब सिंगुलर सही है भाई साहब, यहाँ देखते हैं। अब देखिए कौन सा होगा, 90 रुपीज, ये कट गया। अब तीन ऑप्शन, हैड फालतू के लिए डालिए, हैड के बाद कुछ उधर है नहीं, पास्ट में काइल को दिएगा, या तो हैज या इज। अब देखिए 90 रुपीज टू मच फॉर दिस, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, बैग का दाम कितना होना चाहिए, इस बैग का दाम कितना होना चाहिए, 90 रुपये होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये होना चाहिए। तो इसका मतलब कहना चाहिए, अगर हैज लगा दोगे तो मतलब 90 रुपीज़ उसके पास में रखल है, तरीका है, कौन तरीका से रखल रहेगा, उसका प्राइस रखल रहेगा, पोजीशन नहीं दिखाएगा। अगर ये पोजीशन नहीं दिखाएगा तो गलत हो गया, तो पोजीशन नहीं, कौन सा बेटर होगा, इज सही होगा। समझ में आ रहा कोई दिक्कत। अब बताइए इसमें 40 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं, 40 खत्म हो गया। 40 को मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता दिया। अब घर में जाइए, 40 के बाद जितना भी बचा होगा सब तुमसे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो दूसरा मिलेंगे, तब तक लाइक शेयर कर दीजिएगा, ओके।